राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज अधिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान विष्णु जी की कथा। बंधुओं, अधिक मास में भगवान विष्णु की कथा हर मनुष्य को सुननी चाहिए। बंधुओं, अधिक मास में भगवान विष्णु को जितना अधिक प्रसन्न कर सकते हो कर लें। यदि आप अधिक मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे तो आपकी भगवान विष्णु हर मनोकामना पूरी करेंगे। आप इहलोक में तो सुख प्राप्त करोगे ही, साथ ही परलोक में भी आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु बोले, राजन, गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है। परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्यों के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। यह समझकर शिष्य को उचित है कि वह सब तरह से गुरु को प्रसन्न रखे। गुरु को पुण्य में जानकर मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से उनकी आराधना करता रहे। नृपश्रेष्ठ भार्गव वंश में उत्पन्न महर्षि च्यवन मुनियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मन में विचार हुआ कि मैं इस पृथ्वी पर कब ज्ञान संपन्न होऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते उनके मन में यह बात आई कि मैं तीर्थ यात्रा को चलूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा अभीष्ट फल को देने वाली है। ऐसा निश्चय करके वे पिता आदि को, पत्नी, पुत्र और धन को भी घर पर ही छोड़कर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भूतल पर विचरने लगे। मुनीश्वर च्यवन ने नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी आदि समस्त नदियों और समुद्र के तटों की यात्रा की। अन्य अन्य क्षेत्रों, संपूर्ण तीर्थों, पुण्य में देवताओं के स्थानों में भ्रमण किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे ओमकारेश्वर तीर्थ में आए और एक बरगद की शीतल छाया में बैठकर सुख पूर्वक विश्राम करने लगे। उस वृक्ष की छाया ठंडी और थकावट को दूर करने वाली थी। मुनि श्रेष्ठ च्यवन वहां लेट गए। लेटे लेटे ही उनके कानों में पक्षियों का मनोहर शब्द सुनाई पड़ा, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त था। उस वृक्ष के ऊपर अपनी पत्नी के साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कुंजल के नाम से प्रसिद्ध था। वह तोता बड़ा ज्ञानी था। उसके उज्जवल, सम उज्जवल, विज्वल और कपिंजल ये 4 पुत्र थे। चारों ही माता पिता के बड़े भगत थे। वे भूख से आकुल होने पर चारा चुगने के लिए पर्वतीय कुंजों और समस्त द्वीपों में भ्रमण किया करते थे। उनका चित्त बहुत एकाग्र रहता था। संध्या के समय मुनिवर च्यवन के देखते देखते वे चारों तोते अपने पिता के सुंदर घोंसले में आए। वहां आकर उन सब ने माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें चारा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात अपने पंखों की शीतल हवा से माता पिता की सेवा करने लगे। कुंजल पक्षी अपनी पत्नी के साथ भोजन करके जब तृप्त हुआ, तब पुत्रों के साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएं कहने लगा। उज्जवल ने कहा, पिताजी, इस समय पहले मेरे लिए उत्तम ज्ञान का वर्णन कीजिए। इसके बाद ध्यान, व्रत, पुण्य और भगवान के शतनाम का भी उपदेश दीजिए।
कुंजल बोला, बेटा, मैं तुम्हें उस उत्तम ज्ञान का उपदेश देता हूँ जिसे किसी ने इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा है। उनका नाम है कैवल्य अर्थात मोक्ष। वह केवल अद्वितीय और दुख से रहित है। जैसे वायु शून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका ना लगने के कारण स्थिर भाव से जलता है और घर के समूचे अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार कैवल्य स्वरूप ज्ञानमय आत्मा सब दोषों से रहित और स्थिर है। उसका कोई आधार नहीं, वही सबका आधार है। बेटा, वह आशा तृष्णा से रहित और निश्चल है। आत्मा ना किसी का मित्र है ना शत्रु, उसमें ना शोक ना हर्ष ना लोभ ना मात्सर्य। वह भ्रम प्रलाप मोह सुख दुख से रहित है। जिस समय इंद्रियां संपूर्ण विश्वों में भोग बुद्धि का त्याग कर देती हैं, उस समय केवल आत्मा रह जाता है। उसे केवल्य रूप की प्राप्ति हो जाती है। जैसे दीपक प्रज्वलित होकर जब प्रकाश फैलाता है, तब बत्ती के आधार से वह तेल को सोखता रहता है, फिर उस तेल को भी काजल के रूप में उगल देता है। महामते, दीपक स्वयं ही तेल को खींचता और अपने तेज से निर्मल रहता है। इसी प्रकार देह रूपी बत्ती में स्थित हुआ आत्मा कर्म रूपी तेल का शोषण करता रहता है। वह विश्वों का काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिखा देता है और जब से निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है। उसमें क्रोध आदि दोषों का अभाव है। क्लेश नामक वायु उसका स्पर्श नहीं करती। वह निस्पृह और निश्चल होकर स्वयं अपने तेज से प्रकाशमान रहता है। सबके स्थान पर स्थित रहकर ही अपने तेज से संपूर्ण त्रिलोकी को देखा करता है। वह आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। इसी को परमात्मा कहते हैं। इस परमात्मा का ही मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब मैं चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के ध्यान का वर्णन आरंभ करता हूँ। वह ध्यान दो प्रकार का है, निराकार और साकार। निराकार का ध्यान केवल ज्ञान रूप से होता है। ज्ञान नेत्र से उनका दर्शन किया जाता है। योग युक्त महात्मा परमात्म परायण सन्यासी उन सर्वज्ञ एवं सर्वदृष्टा परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। वत्स, वे हाथ पैर से हीन होकर भी सर्वत्र जाते और समस्त चराचर त्रिलोकी को ग्रहण करते हैं। उनके मुख और नाक नहीं है, फिर भी वे खाते और सूंघते हैं। बिना कान के ही सब कुछ श्रवण करते हैं। वे सब के साक्षी और जगत के स्वामी हैं। रूपहीन होते हुए भी 5 इंद्रियों से युक्त रूप धारण करते हैं। समस्त लोकों के प्राण हैं। चराचर जगत के जीव उनकी पूजा करते हैं। बिना जीवा के ही बोलते हैं। उनकी सब बातें वेद शास्त्रों के अनुकूल होती हैं। उनकी त्वचा नहीं है, फिर भी वे सबके स्पर्श का अनुभव करते हैं। उनका स्वरूप सत और आनंद में है। वे विरक्त आत्मा है। उनका रूप एक है। वे आशय रहित और जरा अवस्था से शून्य है। ममता तो उन्हें छू भी नहीं गई है। वे सर्वव्यापक सगुण निर्गुण और निर्मल है। वे किसी के वश में नहीं है, तो भी उनका मन सब भक्तों के अधीन रहता है। वे सब कुछ देने वाले और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। उनका पूर्ण रूप से ध्यान करने वाला कोई नहीं है। वे सर्वमय और सर्वत्र व्यापक हैं। इस प्रकार जो परमात्मा के सर्वमय स्वरूप का ध्यान करता है, वह अमृत के समान सुखदायी और आकार रहित परम पद को प्राप्त होता है। अब परमात्मा के ध्यान का दूसरा रूप साकार ध्यान बतलाता हूँ। मूर्तिमान आकार के चिंतन को साकार ध्यान कहते हैं। जो निरामय तत्व का चिंतन करते हैं, उसे निराकार ध्यान कहा जाता है। यह समस्त ब्रह्मांड जिसकी कहीं तुलना नहीं है, भगवान की वासना से ही वासित है। भगवान में ही इसका निवास है, इसलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। वर्षा के लिए उन्मुख मेघ का जैसे वरण होता है, वैसे ही उनका भी वरण है। वे सूर्य के समान तेजस्वी, चतुर्भुज और देवताओं के स्वामी हैं। उनके दाहिने हाथों में से एक में स्वर्ण और रत्नों से विभूषित शंख शोभा पा रहा है। बाएं हाथ में एक चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी तेजोमयी आकृति सूर्य मंडल के समान है। कौमोदकी गदा जो बड़े बड़े असुरों का विनाश करने वाली है,
उन परमात्मा के दूसरे बाएं हाथ में सुशोभित है। उनके दूसरे दाहिने हाथ में सुगंध पूर्ण महान पद्म शोभा पा रहा है। इस प्रकार आयुधों सहित भगवान कमलापति का ध्यान करना चाहिए। शंख के समान गिरवा, गोल गोल मुख और पद्म पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। रत्नों के समान चमकीले दांतों से भगवान ऋषिकेश की बड़ी शोभा हो रही है। उनके घुंघराले बाल हैं, बिंब फल के समान लाल लाल ओठ हैं। मस्तक पर धारण किए हुए किरीट से कमल नयन श्री हरि अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। विशाल रूप, सुंदर नेत्र, कौस्तुभ मणि से उनकी कांति बहुत बढ़ गई है। सूर्य के समान तेज से प्रकाशित होने वाले कुंडल और पुण्य में श्री वत्स चिन्ह से श्री हरि सदा दैदीप्यमान दिखाई देते हैं। उनका श्याम विग्रह पर बाजूबंद, कंगन और मोतियों के हार नक्षत्रों के समान छवि पा रहे हैं। इनमें सुशोभित भगवान विजयी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते हैं। सोने के समान रंग वाले पीतांबर से गोविंद की सुषमा और बढ़ गई है। रतन जड़ित मुंदरियों से सुशोभित अंगुलियों के कारण भगवान बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। इस प्रकार आयुधों से पूर्ण, दिव्य आभूषणों से विभूषित श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। वे इस विश्व के सृष्टा और जगत के स्वामी हैं। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान की मनोहर झांकी का प्रतिदिन अनन्य चित्त से ध्यान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। बेटा, इस जगदीश्वर के ध्यान का यह सारा प्रकार मैंने तुम्हें बता दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।